प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए अपन चितौनी पवित्र बाइबिल व्याख्या के तरीकों को पुस्तक में अपन आए हैं। तो चितौनी पुस्तक या पवित्र बाइबिल व्याख्या के तरीकों कैसे है, क्या है, उस पुस्तक के बारे में परिचय वचन अपन सुने हैं सोमवार के दिन। तो आज अपना विषय यह है कि इस पुस्तक के पीछे तो ये पुस्तक लिखने की जरूरी क्या है, इस पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्या है, इस पुस्तक कैसे लिखाया गया है, कैसे लिखाया गया है, इस पुस्तक के बारे में और संग्रह समाचार आज अपन सुनेंगे। तो आज मसीह की समाज में, कलीसिया में कोई भी संदेश दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के ऊपर क्या है, उस प्रकार बोझ से संदेश देने वाला कम है। अगर बोझ रहने से भी वचन को किस प्रकार से व्याख्या करना, वो व्याख्या करने का ज्ञान भी नहीं है। इसीलिए वचन जो उजाला है, वचन जो दीपक है, वचन के दीपक वो जो रोशनी उजाला में नहीं चल पाए इस कलीसिया, क्योंकि जो वचन के उजाला में चलने से, वचन के उजाला में चलने से इतने सारे सिद्धांत नहीं आ पाते। तो वचन के उजाला में नहीं चल रहे हैं, इसीलिए अपन पहले ये सुना है कि वचन के उजाला में सत्य क्या है, कौन सा वचन को कैसी तरफ से, कौन से वचन को कौन से तरफ से व्याख्या करना, तो व्याख्या करने का ज्ञान अपने को रहना है। तो पवित्र परमेश्वर की योजना कलीसिया पर क्या है और वचन किस प्रकार से व्याख्या करना है, ये ज्ञान अपने को मालूम हो तो बराबर संदेश जो कलीसिया से परमेश्वर जो बात करना चाह रहे हैं वो बराबर संदेश कलीसिया को मिल जाते हैं और कलीसिया विकास भी होते हैं। यहाँ तक अपन सुने हैं। तो आज अपन सुनने का विषय ये है कि ये इस पुस्तक जो लिखे हैं, जो प्रेरित भविष्य वक्ता अध्ययन के रंजित ओफिर जी अध्ययन के रंजित ओफिर जी के द्वारा, साहब के द्वारा लिखाया गया ये चितौनी पुस्तक जो है, इस पुस्तक में तो प्रेरित ओफिर जी को परमेश्वर ने ये दर्शन दी है कि जो पौलुस के जैसा युगों में है, जो मार्मिक विषय प्रकट करना ही नहीं, पूर्व युग में क्या हुआ है, युगों में जो है वो मार्मिक विषय प्रकट करना नहीं, और पेतरुस यूहन्ना के द्वारा यीशु के नाम को प्रचार करके बपतिस्मा देना, ये दो ही दर्शन नहीं है। और एक दर्शन भी, और एक सेवा करने का बोझ भी परमेश्वर ओफिर जी को दिया है। तो ओफिर जी साहब को ये दर्शन दिया है कि और एक दर्शन एशिया करने का काम, एशिया को परमेश्वर दिया है, वो एशिया भक्त एशिया ने नहीं कर पाए और रुक गए हैं। तो वो काम आज भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा ने कर रहे हैं। तो क्या काम है? तो मार्टिन लूथर के द्वारा जो शुरू हुई है सार्वत्रिक कलीसिया को सुधारने का काम। मार्टिन लूथर ने जो संस्करण, जो सार्वत्रिक रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू हुए सार्वत्रिक कलीसिया को सुधारने का काम, बीच में लोग गए, तो उस काम को आज करने वाला है ओफिर जी ने। तो और एक विषय ये है कि तो ये दर्शन 1982 और मार्च 27 के दिन, 1982 और मार्च 27 के दिन परमेश्वर ने ओफिर जी को दिया है, 1982 मार्च 27 में। तो ओफिर जी को यह दर्शन दिया है कि सार्वत्रिक कलीसिया को सुधारने के लिए एशिया का काम करना है। इसीलिए सार्वत्रिक कलीसिया विकास या कलीसिया वृद्धि होने के लिए, कलीसिया संपूर्ण बनने के लिए 8 सत्य स्थापना की ग्रंथ लिखने की आज्ञा दी। उसमें से ये 8वां ग्रंथ, आखिरी ग्रंथ ये है चितौनी। तो इस पुस्तक के पीछे बहुत बड़ी विषय ये है कि इस पुस्तक के पीछे तो ये दर्शन ओफिर जी को देने के बाद ओफिर जी से जो बड़े लोग हैं 1982 में, 1982 में, तो उनसे बड़े सेवक लोग हैं, वो लोग ओफिर जी के ऊपर ईर्ष्या से रहे हैं, क्योंकि एक एक सेवक को परमेश्वर ऐसा सुसमाचार प्रचार करने का, चंगाई का और एक कुछ पवित्र आत्मा का दान देगा, ऐसा दर्शन। लेकिन सबसे अलग मार्टिन लूथर को जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है, वही दर्शन परमेश्वर ओफिर जी को दिया है। तो अब क्या हो रहे हैं देखिए,
तो जितने भी ईर्ष्या रखने से, ईर्ष्या से देखने से भी, जो जितने भी समस्या और जितने भी कठिन, जितने भी परीक्षा आने में भी परमेश्वर ओफिर जी साहब को विजय दिया है। हाँ, उन्होंने कहा भी हारे नहीं, हमेशा परमेश्वर जीतने वाले जैसा खड़ा किया है ओफिर साहब को। तो अभी आखिरी में क्या हुआ है, तो इस पुस्तक लिखने के लिए जितना खर्च होता है और इसको प्रिंट करने के लिए तो 1 रुपए भी नहीं है। तो देखिए, जैसा दाऊद अदुल्लाम के गुह में दाऊद के पास जैसा लोग गए हैं, बाकी वाले और गरीब लोग जैसा उधर चले हैं, उसी प्रकार आज भी ओफिर जी के पास ये लोग चले हैं कि जिसको बाकी है, जिसको और नौकरी नहीं है और जिसको समस्या में, विचार में दुख है, उस प्रकार लोग ही ओफिर जी के पास है। कोई भी करोड़पति नहीं। आजकल अपन कलीसिया को देखने से कुछ एक बड़े सेवक हो तो बड़ा सेवक के पास बहुत पैसे, करोड़पति है, बहुत करोड़पति लोग रहे, लेकिन ओफिर जी के पास पैसे नहीं है। तो बस ओफिर जी के पास ये है कि जो अदुल्लाम के गुह में दाऊद को जैसा चेले लोग मिले हैं, दाऊद को पीछे चलने वाले, उसी प्रकार ओफिर जी का सत्य दर्शन देखकर उनके पीछे चलने वाले चेले उनको मिले हैं। इसका मतलब किसी को नौकरी नहीं, किसी के पास बाकी पैसे नहीं, बाकी है उल्टा। और क्या हुआ है देखिए, उसी प्रकार सेवा शुरू करे जब ओफिर जी ने 1980 में सेवा शुरू किया है। 1980 में सेवा शुरू करने के बाद 1982 में ये दर्शन मार्च 27 के दिन ये दर्शन दिए है। तो 8 पुस्तक लिखने का, तो वहां से लेकर आज तक लगभग 4-60 साल, कितना साल, 64, लगभग 60 साल से ऊपर सेवकाई है। 60 साल से ऊपर सेवा ओफिर जी ने करे हैं। तो पहले उनकी सेवा में शुरुआत में सिर्फ 4 जनों विश्वास से ओफिर जी का सेवा शुरू हुई है। आज उनकी सेवा, ओफिर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल सेवा, आज लगभग 1200 कलीसियां, 1000 सेवक लोगों से भर के है। आज 1200 कलीसियां हैं ओफिर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल में, हिंदुस्तान में है, दूसरे देश में भी है। और जहां जहां पर ओफिर मिनिस्ट्रीज है वहां पर पूरा सेवक लोग लगभग 1000 सेवक लोग है। देखिए, तो ओफिर मिनिस्ट्रीज की सेवा परमेश्वर ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, किसी के पास पैसे, आज तक भी किसी के पास पैसे नहीं, तो कैसे बढ़ रहे हैं सेवा। इसी प्रकार जैसा पौलुस को माकिदुनिया कलीसिया के लोग हाथ खोलकर उपहार दिए है, उसी प्रकार जो बांट दिए है, उसी प्रकार आज भी जिसके पास जैसा जैसा है उन्हें बांट देने से ओफिर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल ये सेवा चल रहे हैं। तो आज तक भी किसी के पास लखपति, कोई करोड़पति वाले मिनिस्ट्री में नहीं है। जो लखपति करोड़पति है उन्हें सत्य दर्शन में नहीं है, झूठ शिक्षा में है। तो आज ये पुस्तक, चितौनी पुस्तक, ये प्रिंट करने के लिए और आज तक ये सेवा 1980 या 1982 से आज तक 60 साल से ऊपर ये सेवा ओफिर जी का चले है। इसका पीछे 1000 सेवक लोगों का और 1200 कलीसिया जो लोग है, विश्वास लोगों का बहुत बड़ी विशेष सहायता है। जैसा माकिदुनिया लोगों की, जैसा माकिदुनिया कलीसिया के जैसा ओफिर मिनिस्ट्रीज विश्वास लोग और सेवक लोगों की काम इस पुस्तक के पीछे है। कोई लोग उनके पास जितना थोड़ा छोटा मोटा सोने है, सोने बेचकर, चांदी है, चांदी बेचकर, और कुछ वाहन है तो वाहन, चीज है तो चीज बेचकर, इस प्रकार बेच के पैसे दिए है, उस पैसे से ही वैसा पैसे दिए है, जैसे जैसे पैसे दिए गए उसी प्रकार आज तक इस ओफिर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल जो सेवकाई और चल रहे हैं और दूसरे देश में चल रहे हैं और फैल रहे हैं। तो इसीलिए ओफिर जी ने हमेशा परमेश्वर को प्रस्तुति, धन्यवाद, आराधना करते हैं उनकी प्यारे विश्वास लोगों के लिए और उनके पास जो 1000 लोग सेवक लोग हुए उनके लिए और कलीसिया के लोगों के लिए। तो आज पूरे संसार में ओफिर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल सबको मालूम है और प्रेरित अध्ययन रंजित ओफिर जी ने सबको मालूम है। और तो ये पुस्तक के पीछे 8 सत्य संस्थापक जो ग्रंथ जो है, आप आराध्य प्लेलिस्ट में पूरे है 8 पुस्तक जो है, उस पुस्तक के पीछे बहुत काम करे हैं। जो पास्टर बालराज साहब ने बहुत काम करे, उन्होंने एडिटिंग उनको नहीं आता है, एडिटिंग उनका प्रोफेशन भी नहीं, उनका काम भी नहीं, लेकिन ओफिर जी का दर्शन सुनकर उन्होंने खुद चलकर प्रिंटिंग या डीटीपी
DTP एडिटिंग सीख के इस पुस्तक को पूरा 8 पुस्तक है, 8 पुस्तक का एडिटिंग उन्होंने किया है और उन्होंने विशेष काम पुस्तक के लिए किया है। उनको परमेश्वर के नाम में धन्यवाद ओफिर मिनिस्ट्रीज के द्वारा, और ओफिर जी ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद बताया है। और ये और एक प्रेस का जो मालिक है उनका नाम है श्री वेंकटेश्वर राव। वेंकटेश्वर जो प्रेस का मालिक है, उन्होंने भी इस चितौनी पुस्तक के पीछे उन्होंने भी सहायता करे, उनको भी बहुत बड़े धन्यवाद। तो इतने 60 साल, इतने 40 साल की सेवा में 1980 से 1980 से 40 साल की सेवा में, 40 या 44 ईयर्स मिनिस्ट्री, 1980 से आज तक 44 ईयर्स, 43 या 44 साल की ओफिर मिनिस्ट्रीज की सेवकाई में बहुत लाखों लोगों का बपतिस्मा हुए हैं, हजारों लोग सेवक लोग बने हैं और हजारों कलीसिया बने हैं। तो ये आखिरी पुस्तक है चितौनी। इसके पीछे ये पूरे क्यों बताना पड़ा है, जो ये 8 पूरा सत्य संस्थापक ग्रंथ जो परमेश्वर दर्शन में ओफिर जी को दिखाया है, वो आज आपके सामने आपके हाथ में है। इसका मतलब आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आपके हाथ में है, आप अच्छे तरह से सुन सकते हैं। पहला पुस्तक युगांत से लेकर आखिरी पुस्तक चितौनी तक, एक एक पुस्तक के पीछे एक एक विश्वास हाथ खोलकर मकुदुनिया कलीसियों की जैसा, माँ की दुनिया कलीसिया की जैसा हाथ खोलकर बांध दे, और बांध से ही आज तक दे रहे हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री पूरे देश में नहीं सारे संसार में फैल चुके हैं। हालेलुया। तो इस पुस्तक में क्या है, वचन, बाइबल के अंदर जो वचन है, बाइबल व्याख्या के तरीका, बाइबल के वचन जो है, वचन को किस तरीका से व्याख्या करना है, उस व्याख्या करने का ज्ञान यशायाह को परमेश्वर वही काम दिया है। 8वां अध्याय 31 वचन में, यशायाह का ग्रंथ 8 और 31 वचन में, जो चितौनी का पत्र बनाना है, पत्र बनाकर मेरे चेलों को देने की आज्ञा दी। लेकिन जब यशायाह ने ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि जब 66 ग्रंथ नहीं, यशायाह के समय क्या है, सिर्फ व्यवस्था है, तो अब 66 ग्रंथ नहीं, अभी 66 ग्रंथ है, इसीलिए पूरा 66 ग्रंथ में से वचन को किस तरीका से व्याख्या करना है, वचन को व्याख्या करने का तरीका, ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को पाने से सेवक बराबर कलीसिया को जो संदेश देना है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के मन के द्वारा बराबर उस वचन को व्याख्या कर सकते। नहीं तो क्या होते हैं, पूरे झूठ शिक्षा फैल जाते हैं। आज कलीसिया में यही है, सार्वत्रिक कलीसिया में बड़े उलझन है, बहुत बड़े उलझन है। पूरा सिद्धांत, ये अलग 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 नाना प्रकार की शिक्षाएं, नाना प्रकार के सिद्धांत आज सार्वत्रिक कलीसिया में फैल चुके हैं। तो उसका एक ही जवाब, जो चितौनी पुस्तक जो है, पुस्तक पवित्र परमेश्वर ने ओफिर जी के द्वारा लिखा गया, इस पुस्तक में वचन के किस तरीका से व्याख्या करना है, वचन को किस तरीका से व्याख्या करना है, तो वो पहले वो ज्ञान अपन प्राप्त करने से क्या होता है, कल सुने हैं अपन, जो परमेश्वर ने अच्छे दाखलता, परमेश्वर ने अच्छे दाखलता का बोझ डाले है, लेकिन निकम्मी दाखलता निकले है, निकम्मी निकले। तो वचन को सीधा, वचन को बराबर व्याख्या नहीं करने से पूरा कलीसिया में पूरा क्या होते हैं, निकम्मी लोग निकलते हैं। लेकिन वचन को सही प्रकार से व्याख्या, सही प्रकार के सही रीति से, सही तरीके से व्याख्या करने से सत्य समझ में आएंगे। सत्य समझ में आने से हर विश्वास, हर कलीसिया कैसे बनते हैं, अच्छे दाखलता के जैसा बनते हैं, है या नहीं। तो उसी प्रकार ये चितौनी पुस्तक में बाइबल व्याख्या के तरीके आज से अपन सीखेंगे, किस प्रकार से वचन को संदेश देना, किस प्रकार से वचन को तोड़ना है। इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो वचन, बाइबल के व्याख्या के तरीके। तो आज से अपन वचन के उजाला में चलेंगे, निकम्मी नहीं, अच्छे दाख अपन बनेंगे। परमेश्वर की इच्छा सार्वत्रिक कलीसिया में है, अगर हर व्यक्ति अच्छे दाखलता बनने से परमेश्वर का दिव्यागमन भी जल्दी हो जाए, क्योंकि
परमेश्वर ने फिर जी को जो दिए हैं सार्वत्रिक कलीसिया को सुधारने के काम, ये काम हो जाता है। क्या होता है? ये सार्वत्रिक कलीसिया को सुधारने के काम हो जाता है। ये सब सुधारने के बाद ही यीशु मसीह आएगा, उससे पहले नहीं। सब सुधारने के बाद यीशु मसीह दिव्य आगमन होता है, यीशु मसीह आएगा। ठीक है, ये है इस पुस्तक के पीछे असली बात। तो ओफर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल 1980 में शुरू हुई, आज तक 440, इसका मतलब 44 साल हो चुका है, 44 ईयर्स हो चुका है। ओफर जी ने 44 ईयर्स से सेवकाई कर रहे हैं। 1200 कलीसियां, 1000 लोग, सेवक लोग, हजारों लोग सारे हिंदुस्तान में और दूसरे देश में भी फैल चुके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में है, यूके में है और सऊदी मस्कट में है। तो हर जगह पर ओफर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल सेवकाई है, ओफर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है। तो परमेश्वर ने किसी प्रकार की संस्था का धन पैसे का मदद कोई भी नहीं करते है। एक जो माँ की दुनिया कलीसिया की जैसे जिसके पास पैसे जितना है, 1 रुपये 10 रुपये वही बांट देते हैं। इस प्रकार व्यक्ति देने से ही आज तक सेवका ही चल रहे हैं ओफर मिनिस्ट्रीज का। तो ये है ओफर मिनिस्ट्रीज का दर्शन, ओफर जी को परमेश्वर ने दिए है दर्शन। ठीक है, कल से क्या करेंगे? वचन के अंदर वचन को व्याख्या कैसे करना, सत्य कैसे देखना, कल के संदेश से सुनेंगे। यह है आज का विषय। आइए इस विषय अपने मन में फलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रभु द्वार के दिन तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य वचन को कैसे देखना है, सत्य वचन को कैसे हम महसूस करना है, जानना है। तो वचन का व्याख्या करने का तरीका है प्रभु, बाइबल व्याख्या के तरीके में हमको तुम बताने के लिए तैयार है और बता रहे, आपको धन्यवाद करते हैं। आज चितौनी पुस्तक के पीछे जो रहस्य बात है, मार्मिक विषय है, जो ओफिर जी को 1980 में आप सेवकाई में करने के लिए बुलाए है, 1980 में और मार्च 27 के दिन आप सत्य संस्थापक ग्रंथ 8 पुस्तक लिखने की आज्ञा दी। उसी प्रकार वही पुस्तक आज तक हम साथ ध्यान किया, आप पुस्तक ध्यान कर रहे हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। माँ की दुनिया कलीसियों के जैसे ओफर मिनिस्ट्रीज विश्वास लोगों को, सेवक लोगों को आप आशीर्वाद दीजिए और इस सत्य को जान रहे हैं और सत्य में पवित्र होने वाले हैं। और प्रभु उनका आशीर्वाद, जितने लोग ये विषय सुने और सुने हर एक के विषय को फल सत्य को सुनने के और ध्यान करने का अनुग्रह दे प्रभु। उनके आत्मिक अंक खोलो प्रभु, मसीह उनके आत्मिक अंक खोलकर उनको सत्य में पवित्र कल से और हम वचन की जगह सत्य को ढूंढने के और सत्य व्याख्या देखने की अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से कर दो, पवित्र आत्मा की सहावत इस दिन लेकर भगवान तक सारे भक्ति को विशेष रूप से सत्य में पवित्र होने की और इससे पहले सत्य को पवित्र है और सत्य को सहायता करे, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।